सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग वसंत भाग 1 के पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। चांद से थोड़ी सी गप्पे पाठ के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो शमशेर बहादुर सिंह जो हैं, इस कविता को एक 10-11 साल की बच्ची के मन में चांद को देखकर जो प्रश्न उठते हैं, उसके मन में जो विचार आते हैं, उसके आधार पर उन्होंने ये अपनी कविता को उन्होंने लिखा है। ठीक है। प्रस्तुत कविता में बाल मन की कल्पनाओं का अत्यंत मनोरम रूप से वर्णन किया गया है। ठीक है। एक छोटी सी बच्ची है, उसके मन में क्या क्या कल्पनाएं आती हैं, क्या क्या चांद को देखकर वो कल्पना करती है, उसी का मनोरम रूप से यहाँ वर्णन किया गया है। बच्चे जो होते हैं तो चांद को देख करके उनके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। वे चांद को देखकर अपनी अनेक कल्पनाएं करते हैं। इस कविता में एक छोटी सी लड़की जो है, उसका वर्णन किया गया है, जो आकाश को चांद का वस्त्र समझती है, जिस पर कि सितारे जड़े हुए हैं। जो छोटे छोटे आकाश में तारे दिखाई देते हैं, वो उसे कैसे लगते हैं? तो जो चांद का आकाश रूपी पोशाक है, उस पर सितारे जड़े हुए लग रहे हैं। ठीक है। चांद जो है वो अपनी वस्त्र को सभी दिशाओं में फैलाए हुए है, जिसमें से केवल चांद का गोरा चिट्ठा मुंह ही दिखता है। कविता के अंत में वह चांद के आकार में होने वाले परिवर्तन को एक बीमारी बताती है और कहती है कि ये तो बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। चांद को जो ये घटने बढ़ने की बीमारी है, वो तो ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। ठीक है। तो चलिए आगे अब इस कविता के अनुसार हम लोग अपने पाठ का वर्णन करेंगे। ठीक है। जो छोटी सी लड़की है, वो चांद को देख करके कहती है कि आप तो पूरी तरह से गोल हैं, पर न जाने मुझे क्यों थोड़े से तिरछे नजर आते हैं। ठीक है। वो कहती है कि गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए हैं चारों सिमत। ठीक है। वो लड़की कहती है कि चांद को देख करके एक 10-11 साल की जो बच्ची है, वो कहती है कि चांद, आप तो एकदम गोल हैं, परंतु आप जरा सा तिरछे दिखाई देते हैं। आपने सारे आसमान को वस्त्र बनाकर पहन रखा है। ठीक है। और जो ये आकाश है उसको कैसा दिखता है? तो चांद के वस्त्र के रूप में दिखता है। आसमान में जो ये चमकते तारे हैं, वो आपके कपड़ों पर जड़े हुए सितारे के समान लग रहे हैं। ठीक है। आपका सारा शरीर कपड़ों से ढका हुआ है, सिर्फ आपका गोरा सुंदर गोल मुंह ही दिखाई देता है। आपकी पोशाक जो है सभी दिशाओं में फैली हुई है। ठीक है। अब आगे लड़की कहती है कि आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे, खूब है गोकी, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। ठीक है। चांद को क्या बीमारी है? तो घटने और बढ़ने की। वो लड़की कहती है कि आप तो थोड़े से तिरछे नजर आते हैं। आप हैं बिल्कुल गोल, पर पता नहीं मुझे क्यों थोड़े से तिरछे नजर आते हैं। वाह जी वाह, आप तो मुझे पूरा का पूरा बुद्धू ही समझ कर रखा है आपने।
आपको ऐसा लगता है कि हम इस बात को समझते ही नहीं कि आपको एक बीमारी है। क्या बीमारी है? तो आप जब घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। वो लड़की कहती है कि आपको क्या लगता है कि हमको ये समझ में नहीं आता है कि आपको एक बीमारी है। क्या बीमारी है? तो घटने और बढ़ने की। चांद को देखकर लड़की कहती है कि चांद, आप थोड़ा सा तिरछे दिखाई देते हो जबकि आप क्या हो? पूरी तरह से गोल हो। अरे वाह, आपने तो हमें पूरी तरह से बेवकूफ़ ही समझ कर रखा है, जैसे कि हमें कुछ पता ही नहीं कि आपको एक बीमारी है। कौन सी बीमारी है? तो जब आप घटते हैं, जब आप बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं और तब तक बढ़ते रहते हैं जब तक कि पूरी तरह से गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल। और आप जब घटना शुरू करते हैं तो तब तक घटते जाते हैं जब तक कि बिल्कुल ही दिखाई पड़ना बंद ना हो जाए। ठीक है। लड़की कहती है कि आपकी यह बीमारी तो ऐसी है जो कभी ठीक होने का नाम ही नहीं लेती है। ठीक है। लड़की को जो चांद के घटने और बढ़ने का क्रम लगता है वो कैसा क्या लगता है? तो उसे ऐसा लगता है कि ये चांद की कोई बीमारी है जो ये कभी ठीक नहीं होती। ठीक है। और इसी का वर्णन वो करती है। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ आपका यहीं ख़त्म होता है। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और इससे जो भी आपको कार्य दिए जा रहे हैं उसको पूरा करके ग्रुप में सेंड कीजिएगा। ओके, थैंक यू।